बच्चों, केएन मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बच्चों क्लास 12th में जो टेस्ट पेपर हुआ है उसका सॉल्व दे रहे हैं और अपने आंसर की पुष्टि के लिए इससे मैच करके आप पूर्ण संतुष्ट हो जाएंगे कि हमारा आंसर गलत है या सही है, किस रूप में है। और जो बच्चे वीडियो के माध्यम से टेस्ट नहीं दिए होंगे तो टेस्ट दे लेंगे। टेस्ट से न भागिए, अपने कार्य को जिम्मेदारी, ईमानदारी, समझदारी से करिए। ये कोरोना संकट में आप पढ़ाई का कार्यक्रम जारी रखें, क्रमिक रूप से आप कार्य करते रहें। और जो नए बच्चे यदि व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ रहे हैं, प्लेलिस्ट से पीछे की वीडियो प्राप्त करके नोट्स तैयार कर लें। अवश्य ही नोट्स तैयार करें, खाली न बैठें, टाइम को न पास करें। चलिए चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, जैव गैस उत्पादन में प्रयुक्त जीवाणु समूह है। जैव गैस, बायोगैस फॉर्मेशन में जो जीवाणु प्रयुक्त होता है उसको कहते हैं मेथोनेजन। क्या कहते हैं? अर्थात ऑप्शन आपका पहला सही है। दूसरा है फास्फोरस तत्व के पोषण के लिए उत्तरदायी है, तो माइकोराइजा। क्या है? पहला आंसर सही है। माइकोराइजा। तीसरा क्वेश्चन है कि स्ट्रेप्टोकोकस का प्रयोग किया जाता है, तो पनीर इंडस्ट्री, चीज इंडस्ट्री में, पनीर उद्योग में। ये भी पहला आंसर है। पनीर चीज इंडस्ट्री, पनीर उद्योग। एकल कोश का प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन किसको कहते हैं? तो सिंगल सेल प्रोटीन आपका स्पाइरुलिना है। ये भी आंसर पहला सही है। स्पाइरुलिना। निम्न कौन उसके द्वारा उत्पन्न उत्पाद के साथ सुमेलित है? तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 में पहला आंसर है, सही है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी से इथेनॉल पानी। ये नीट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, नीट 2016 में कि अब बच्चों इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होता है। 6वें से अति लघुत्तरी प्रश्न है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, एलएबी का पूरा नाम। एलएबी का पूरा नाम लैक्टिक एसिड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया।
लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एजोला किसके साथ सहजीवी संबंध बनाता है? क्वेश्चन नंबर 7 है, एजोला जो है किसके साथ सहजीवी संबंध बनाता है? नॉस्टाक के साथ। नॉस्टाक एजोला किसके साथ? तो एजोला जो है, एजोला नॉस्टाक के साथ सहजीवी संबंध बनाता है, के साथ सहजीवी। नॉस्टाक के साथ सहजीवी संबंध बनाता है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 8 है, स्ट्रेप्टोमाइसिन का स्रोत क्या है? तो साइक्रोमाइसिन क्राइसियस केरोमाइसिन साइक्रोमाइसिस ग्राइसियस। क्वेश्चन नंबर 9 आपका आता है, मेथोनेजन किससे कहते हैं? तो मेथोनेजन बच्चों ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है। इसमें द बैक्टीरिया विच ग्रो उगता है सेलोजिक मटेरियल, सेलोजिक मटेरियल मेथोनेजन जो है ऐसे जीवाणु है जो सेलोजिक मटेरियल पर उगते हैं। अवायवी जीवाणु अवायवी के द्वारा CO2 अवायवी CO2 और H2 के साथ जो है क्रिया करके मेथेन अर्थात दो टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मेथेन। मेथेन के द्वारा सेलोजिक मटेरियल एंड एरोबिक CO2 H2 के साथ क्रिया करके मेथेन उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? मेथेन उत्पन्न करते हैं। CH4 मेथेन को करते हैं, मेथेन उत्पन्न करते हैं। तो अब 10वां क्वेश्चन है, जैव उर्वरक का क्या महत्व है? बच्चों जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर बहुत ही एग्रीकल्चर के लाभप्रद है। यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर डिक्रीजिंग द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। ये जैव उर्वरक के प्रयोग से जो है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम हो जाता है। यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर use of biofertilizer, the decrease the use of chemical fertilizer. जैव उर्वरकों के प्रयोग से बच्चों रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कम हो जाता है या कम रासायनिक उर्वरक के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह से 10 क्वेश्चन नंबर 11 आगे हम लोग पढ़ेंगे
नीलहरी शैवाल का मृदा में क्या योगदान है? नीलहरी शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी का जो है सॉइल फॉर्मेशन में सॉइल में क्या उपयोगिता होती है? तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं एल्गी जो है इंक्रीज ऑर्गेनिक मैटर, increase soil fertility. सॉइल फर्टिलिटी, ये नीले हरे शैवाल जो है मृदा में ऑर्गेनिक रासायनिक पदार्थों की मात्रा को बढ़ा देते हैं, जिससे इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, इससे मृदा की उर्वरता बढ़ जाती है, ठीक है ना, मृदा फर्टाइल हो जाती है। अब 11वां क्वेश्चन के बाद 12वां, जैव उर्वरक में प्रयुक्त दो सूक्ष्म जीवों के नाम। जैव उर्वरक में प्रयुक्त दो सूक्ष्म जीवों के नाम जो है राइजोबियम और दूसरा जो है एनाबिना। राइजोबियम और एनाबिना ये दो सूक्ष्म जीव हैं जो जैव उर्वरक में प्रयुक्त होते हैं। राइजोबियम जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित करके मृदा में पौधों की जड़ों में स्टोर कर देती है, जिससे मृदा को नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा प्राप्त होती है और उसके फसल चक्र पूरा होने के बाद वो जड़ें मृदा में सड़कर सॉइल फर्टिलिटी या रिच N2 सॉइल फॉर्म करती हैं, नाइट्रोजन धनी मृदा का निर्माण करती है। अगला है बच्चों 13वां क्वेश्चन है, जैव उर्वरक में प्रयुक्त विषाणु को क्या कहते हैं? वाइक्यूलोवायरस। used in biofertilizer। ये जैव उर्वरक में प्रयुक्त वाइक्यूलोवायरस है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 14वां क्वेश्चन है कि रुधिर वाहिका से थक्के को हटाने में किस सूक्ष्म जीव के उत्पाद का प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों ये सूक्ष्म जीव स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया है। स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया और इससे प्राप्त जो पदार्थ है स्टेप्टोकाइनेज, स्टेप्टोकाइनेज का यूज करते हैं ब्लड क्लॉट में, रुधिर वाहिनियों से क्लॉट ब्लड को हटाने के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब कुंडली अटैक या ब्रेन में या हार्ट के कुंडली आर्टरी में रक्त का क्लॉट जम जाता है तो उसको हटाने के लिए इस स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया से जो उत्पन्न उत्पाद है स्टेप्टोकाइनेज का प्रयोग करते हैं। प्रतिरक्षा संदमक औषध किस सूक्ष्म जीव के उत्पाद से प्रयुक्त होती है? प्रतिरक्षा जो है इम्यूनो सिस्टम संदमक, इम्यूनो सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र को वीक कर दिया जाता है या स्लो कर दिया जाता है, वह किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त उत्पाद होता है?
वह सूक्ष्म जीव है 15वां का बच्चों ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम का यूज किया जाता है। इसको इस तरह से लिख दें, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से उत्पन्न प्रोडक्ट का प्रयोग इम्यूनो सिस्टम को स्लो करने की औषधि के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। बच्चों इस तरह से हम लोग 15 क्वेश्चन देखे, 1 से 5 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 1-1 नंबर का, और 6 से 15 तक 10 क्वेश्चन जो थे 1.5 नंबर के। तो 10 डेढ़े 15 और 5 20, टोटल आपका मार्क 20 नंबर का था। इससे असमंजस की बात न रखें, 20 मार्क था। इस तरह से अपने मार्क की गणना आप सेल्फ इस वीडियो को देखकर अपने प्रश्न के आंसर की पुष्टि कर लेंगे। थैंक यू।